तो सबसे पहले तो आप सभी को वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन लाइव क्लासेज में, जहां हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स के बारे में। ठीक है, ये क्लास लाइव इंटरेक्टिव होगा और साथ में इसकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम अपनी क्लास के मीडियम को समझाते हैं। तो बेसिकली ये लाइव क्लासेज होती है इंटरेक्टिव, जिसमें आप डायरेक्ट मेरे साथ इंटरेक्ट होते हैं। आपका माइक फ्री होता है, कभी भी अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करे तो मैं देखूं तो मैं आपको रिप्लाई दूं, ऐसी वाली बात नहीं है। डायरेक्ट जैसे क्लासरूम में आप हैंड रेज करते हैं और सवाल पूछते हैं, ऐसे आप यहाँ भी अपना हैंड रेज करें और क्लास सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी समझ में नहीं आया। दूसरी, अगर मैंने कोई चीज समझा रहा हूं, अगर वो नहीं समझ में आया तो रिपीट करने के लिए भी अब आप बोल सकते हैं कि सर प्लीज रिपीट कर। कोई क्लास छूट जाती है आपकी तो उसकी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, जो कि क्लास के बाद आपको मेरे पोर्टल पे मिल जाता है। वहां से हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग को आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये पूरी का पूरा एक इंडस्ट्री लेवल होगा। मैं खुद 20 साल से इसी फील्ड में हूं और आपको मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो रियल टाइम में जरूरत पड़ती है। तो मैं शुरुआत करूंगा उसी एडवर्टाइजमेंट से जो कि मैंने आपको दिया था, जिसपे आपको मैं बुलाया था। तो बेसिकली हमारी एक न्यू बैच शुरू हो रही है, टोटल डेटा एनालिटिक्स। इसमें 7 कोर्स एक प्रोग्राम के अंदर होगा, जिसमें एडवांस एक्सेल होगा, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग होगा, पावर बीआई डैशबोर्ड होगा, टैबलू डेटा विजुअलाइजेशन होगा, एसक्यूएल डेटा एनालिसिस होगा, पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन होगा, और इसमें आपको टोटल डैशबोर्ड इमेज रिपोर्टिंग। तो टोटल 7 कोर्स होगा एक बैच में, 5 सितंबर से 7 बजे चलेगा। लेकिन आपको मैं आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, लेकिन फ्री 5 डेमो क्लास मिलेगी आपको 5th से। ठीक है, 5 सितंबर से सुबह 7 बजे 5 आपको फ्री डेमो क्लासेस दी जाएगी, ताकि आप 5 दिन आए, क्लासेस को देखें, समझें। अगर आपको रियलाइज हुआ कि हाँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है, देन आप उसको एनरोल करें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मुझे सातों का सातों कोर्स नहीं करना है, मुझे सिर्फ एडवांस एक्सेल करना है, या एडवांस एक्सेल वीवीए करना है, या एडवांस एक्सेल पावर बीआई करना है। तो आप ये भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 7 कोर्स एनरोल करना, बट ये जो है आपका सीक्वेंस चलेगा। एडवांस एक्सेल से शुरू होगा और एडवांस एक्सेल से ही चलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी डिटेल्स कहाँ है। तो मैंने आपको आई थिंक एक पीडीएफ भेजा था, आपको शायद मिला होगा। नहीं मिला तो मैं दोबारा भेज देता हूँ, और उस पीडीएफ को मैं यहाँ भी आपके सामने खोलूँ। ठीक है, जिसके अंदर सारे कोर्सेज पड़े हैं। ये है हमारा कंप्लीट डेटा एनालिसिस का पैकेज। ठीक है, तो इसमें जो होगा आपको कंप्लीट 7 कोर्स होगा, जिसमें हम एडवांस एक्सेल के बारे में बात करेंगे, वीवीए प्रोग्रामिंग, पावर बीआई, और हर एक कोर्स डिजाइन किया गया है 5 वीक्स के लिए। 5 वीक्स मतलब 25 क्लासेस होगी, साथ में 5-6 क्लासेस होगी जिसमें आपका प्रोजेक्ट कराया जाएगा। हर वीक में आपको देख सकते हैं प्रोजेक्ट है। तो ये 25 to 30 क्लासेस का आपको हर कोर्स का पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर हम बात करें एडवांस एक्सेल की, तो ये आपका 5 वीक में है, जिसमें आपका डेटा सिलेक्शन, कैलकुलेशन, डैशबोर्ड की फॉर्मेटिंग बनाना, एडवांस स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डायनेमिक, इसमें हम प्रोजेक्ट करेंगे कि डायनेमिक अटेंडेंस फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन, फ्लैश फील्ड, बेसिक पिवट टेबल, एडवांस पिवट टेबल, पावर पिवट टेबल, जहां हम कुछ डैशबोर्ड्स करेंगे। उसके बाद आएगा यहाँ पे पिवट डैशबोर्ड। अब पिवट डैशबोर्ड क्या होती है, चलिए बताता हूँ आपको। देखिए, कोई भी रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तो उसको किसी को फॉरवर्ड करना हमें पड़ता है। उस फॉरवर्ड करने के लिए हमें यूज करते हैं पिवट डैशबोर्ड्स का। और डैशबोर्ड जरूरी नहीं कि पिवट से ही बनता है, डैशबोर्ड बनाने के लिए हम यूज करते हैं और भी चीज, जैसे कि पावर बीआई, जैसे कि टैबलू। इस तरह के ये जो डेटा दिख रहा है, इस डेटा के ऊपर इस तरह का रिपोर्ट फॉर्मेट बनाने के लिए हम यूज करते हैं पिवट डैश। तो इस तरह के आपका करीब 8-15 डैशबोर्ड कवर होंगे इसके अंदर। ठीक है, इस तरह के 15 डैशबोर्ड इस कोर्स में कवर होंगे, जो कि एक्सेल के साथ, पावर बीआई के साथ, टैबलू के साथ एंड पाइथन के साथ बनाए। ओके,
उसी तरीके से बाकी और कोर्स भी है, मैंने ये पीडीएफ आपको मैंने भेज दिया है, अब देख लीजिए। उसके बाद हम एआई के ऊपर ही बात करेंगे कि एआई जैसे कि एक्सेल के अंदर फ्लैश फिल होता है, वो फ्लैश फिल का इस्तेमाल कैसे करें, या चैट जीपीटी का, नोटबुक का, डीप सी का, क्लाउड का, ये सब कैसे इस्तेमाल करें, इसके बारे में भी हम इसके अंदर डिस्कस करें। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। अब बोलेंगे सर वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो देखिए, जो पहला कोर्स था एडवांस एक्सेल, इसमें हम एक्सेल की जो इनबिल्ड फीचर होता है, एक्सेल का जो इनबिल्ड फीचर होता है, जो यहाँ पे सारे अवेलेबल है, वो डिस्कस करें। बट कई बार क्या होता है कि हमें अपने हिसाब से कुछ न कुछ बनाना, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा। सो हमारे एक कलीग थे, उनको एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उनको क्या करना होता था कि यहाँ से फिल्टर लगा के डेटा को सर्च करके फिर एडिट करना होता। कई बार डेटा गलत तरीके से भी एडिट हो जाता था, गलती से भी एडिट हो जाता था। तो उन्होंने बोला कि एक इंटरफेस बना दो जो डेटा को डायरेक्टली हिट ना करे, बट जब मैं चाहूँ तो चेंज करे। तो मैंने एक इस तरह का एक ऑप्शन यूजर फॉर्म डिसाइड कर दिया वीवीए से, जहां हम जो चीजें सर्च करेंगे उसका मुझे यहाँ पे डेटा दिख जाए, और जिस डेटा को मुझे चेंज करना है, जैसे क्लिक करूंगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एडिट किया जाएगा, जहां पे इसको हम डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खुद के बने हुए एक प्लेटफॉर्म है, जो कि हमने एक्सेल में वीवीए की मदद से बनाया। और इसके लिए हम ये जो दिख रहा है आपको यूजर फॉर्म मॉड्यूल और इस तरह के जो कोडिंग होते हैं, एक कोडिंग हमने की है। मतलब एक्सेल को, एक्सेल के अंदर जो काम होता है वो ऑटोमेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। मतलब एक्सेल वीवीए के बाद की थिंक होती है। जैसे एक और एग्जांपल आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि एक सैलरी ऑटोमेशन, एक सैलरी ऑटोमेशन हमने फॉर्मूले से बना, फॉर्मूला का यूज करके इन सैलरी, यहाँ पे आप अटेंडेंस, यहाँ पे आप अटेंडेंस, यहाँ पे लीव वगैरह फिल करेंगे, अटेंडेंस ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। अटेंडेंस रेडी होगा तो ऑटोमेटिक आपका एम्प्लॉय में उसका सैलरी कैलकुलेट हो जाएगा, और सैलरी स्लिप भी यहाँ पे नंबर जैसे डालेंगे, एम्प्लॉय नंबर, उसका सैलरी स्लिप बन जाएगा। अब प्रॉब्लम आएगी, मुझे सैलरी स्लिप सबका एक साथ बना के और फिर मुझे मेल करनी। अब मेल करने का काम तो फिर एक एक करके मैनुअल करना पड़ेगा। ऐसे केस में हमने वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के जरिए हमने सब इसको सबसे पहले पीडीएफ में कन्वर्ट किया, और फिर आउटलुक के जरिए हमने मेल कर दिया, और ये वन बाय वन सबको उसका पीडीएफ मेल कर देगा। तो इस तरह की ऑटोमेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपना वीवीए माइक्रो प्रोग्राम। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें पावर बीआई। ये जो डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाया, एक्सेल पे डैशबोर्ड बनाने में काफी टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, बट इस तरह के डैशबोर्ड हम पावर बीआई सॉफ्टवेयर में, पावर बीआई जो एप्लीकेशन है उसमें बड़ी आसानी से बना, ये आपका पावर बीआई का सॉफ्टवेयर। ये देख, अब ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है, ये डैशबोर्ड बनाने में हार्डली 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट से भी कम टाइम। तो ये इस तरह के डैशबोर्ड बना सकते हैं। सेम डैशबोर्ड हम यहाँ पे टैबलू के अंदर भी बनाते हैं। टैबलू नाम का भी एक सेम सॉफ्टवेयर है, उस पर ही बनाते हैं। ये भी आपका कवर। कुछ कंपनियां पावर बीआई खोजती है, कुछ कंपनियां टैबलू खोजती है, तो इसमें आपका टैबलू भी कवर होगा। टैबलू के बाद हम बात करेंगे सिक्वल से। देखिए, जो कंपनियां पावर बीआई, टैबलू और बड़े बड़े जो डेटा हैंडल कर रहे हैं, उनकी डेटा एक्सेल सीट पे नहीं, उनकी डेटा जो होती है वो होता है आपका
वो डेटा जो बेसिकली कहाँ होता है, सर्वर पे होता है। तो एसक्यूएल सर्वर की जो क्यूरी होती है, क्यूरी यहाँ पे कवर करेंगे, जिससे आप इसका यूज आप एसक्यूएल में, ओरेकल वगैरह में आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे पाइथन। देखिए पाइथन में हम पूरी की पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, तो साथ में हम आपको सिखाएंगे पांडाज पांडाज लाइब्रेरी, और उसके बाद जो भी डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी होती है वो बात करेंगे, डैशबोर्ड बनाने की जो लाइब्रेरी होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर मुझे पाइथन नहीं सीखना, पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं करना। देखिए पाइथन नहीं सीखना चाहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके एक्सेल में भी पाइथन आ चुका है। ठीक है, तो आज न कल आपको पाइथन इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अगर आप एक्सेल सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। अब एक्सेल के पाइथन से बेनिफिट क्या होता है, तो बहुत सारे जो चार्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि नॉर्मल एक्सेल काफी ज्यादा लेंदी प्रोसेस होता है या कर नहीं पाता। जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ देखिए, ये हमारा एक एक्सेल से बना हुआ चार्ट, हम एक अगर इस डेटा के ऊपर पाई चार्ट बनाया तो एक्सेल से हम यही पाई चार्ट बना सकते हैं, लेकिन जब हमने प्रोग्रामिंग किया तो प्रोग्रामिंग से हम पाई चार्ट कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये रही हमारी पाइथन की, इसलिए इस कोर्स में हमारा पाइथन कवर है। ओके, सो टोटल जो कोर्स है आपका, एक कोर्स है आपका 7 कोर्स है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, अगर टोटल ड्यूरेशन क्लास लेते हैं, सारा क्लास कोर्स लेते हैं, तो आपका ड्यूरेशन 9 मंथ का जाए। ठीक है, मतलब कि 25 to 30 क्लास जो होगी ईच कोर्स, 25 to 30 क्लास ईच कोर्स हो। आपने एडवांस एक्सेल लिया, तो उसकी जो ड्यूरेशन होगी 25 to 30 क्लासेस होगी। ठीक है, फिर आपने अगर वीवीए प्रोग्रामिंग लिया सेम होगा। अगर हम फीस की बात करें तो हर कोर्स के लिए आपको 3000 रुपीज पे करना है। आपको एक बार पे नहीं करना है, आपको जो है कोर्स बाय कोर्स पे करना। जैसे आपने एडवांस एक्सेल और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग सीख लिया, तो पहले आपको एडवांस एक्सेल पे करने के लिए 3000 पे करना है। जब एडवांस एक्सेल खत्म हो जाएगा, जब वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में शुरू करूंगा, तो अगेन आपको 3000 पे करना। ठीक है, तो क्लासेस लाइव होगी, इंटरेक्टिव होगी, और एक 10 से 15 लोगों का ग्रुप होगा। फ्री आपको 5 डेज का डेमो क्लास दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेमो क्लास जो शुरू हो रहा है वो 5 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो डेमो क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना सीट रिजर्व करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 101 रुपए की रिफंडेबल फीस पे करनी पड़ेगी जी, ये रिफंड हो जाएगा। देखिए पहले मैं शुरुआत जब किया था ग्रुप क्लास की, तो मैं ये डेमो क्लास के लिए पैसा नहीं लेता था, डेमो क्लास के लिए पैसा नहीं रखना पड़ता था। लेकिन क्या होता था कि 50 60 70 लोग ज्वाइन कर लेते। मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स है वो भी कहते चलो सर कुछ नया बताएंगे, ज्वाइन कर लेते। उससे क्या होता है, जो जेन्युइन स्टूडेंट होता है वो उनको प्रॉब्लम हो जाती थी। तो उनको लगता था कि सही तो बहुत बड़ा बैच है, सर बोलते कि 10 से 15 स्टूडेंट होते हैं, यहाँ तो 70 स्टूडेंट डेमो क्लास में है। इसलिए हमने एक बाउंडेशन कर दिया कि 5 डेज की फ्री डेमो क्लास मिलेगी। इसके लिए आपको 101 रुपए का फीस पे करना पड़ेगा। ये फीस आपका रिफंडेबल होगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपके फीस में एडजस्ट हो जाएगा, अगर कोर्स ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये आपके वापस रिफंड कर दिया जाए। ये एक तरह से टोकन मनी के लिए होता है, ताकि मुझे विश्वास हो कि आप जेन्युइन है, आपको सच में एडवांस एक्सेल, वीवीए प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिटिक्स वगैरह सीखना है, आप टाइम पास करने नहीं आए। ठीक है सर। सो राहुल जी एंड अथर्व जी, आप अपने डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। सर इसमें पेमेंट कैसे कर सकते हैं लाइव डेमो के लिए, जो अभी आपने। अब मैं आपको क्यूआर कोड, अभी थोड़ी देर में आपको क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, उस क्यूआर कोड पे भेजा। ठीक है, सर टाइमिंग ये 7 to 8 1 आवर जी जी रहेगा जी, ना? हाँ 7 to 8 रहेगा, 45 मिनट टू 1 आवर की क्लास होगी आपकी डे। ओके सर। और जो ठीक है, टेस्ट रहेगा, टेस्ट आपने जो वीकली टेस्ट बोले हैं, दैट इज नहीं टेस्ट नहीं सर, लाइव प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट, वो लाइव रहेगा सर या कैसे आप वो देंगे मैं आपको वो कई बार प्रोजेक्ट मैं करके दिखाऊंगा, कई बार आपसे करवाऊंगा।
ठीक है ना? ठीक है चलिए, तो मैंने आपको अपना क्यूआर कोड व्हाट्सएप पे भेज दिया है। 101 रुपए की पेमेंट करके आप अपना सीट जो है रिजर्व, ठीक है? बस 101 रुपए की रिफंडेबल फीस पे कर। और कुछ पूछना है किसी को? तो 5 डेज की डेमो क्लास शुरू होगी आपकी 5 सितंबर से, सुबह 7। तो सर ये टोटल 7 जो कोर्सेस हैं, तो टोटल फीस कितना रहेगा? सर 3000 पर कोर्स मैंने बताया आपको, जितना कोर्स करेंगे उतना 3000 तो अगर हम एक्सेल का करते हैं जी। एक्सेल से स्टार्ट होगा तो 3000 पे करना है। वीवीए करते हैं तो अगेन 3000 पे करना है। ओके। समझे? सिंपल है। पहले मैं क्या करता था कि इकट्ठा लेता था फीस, उसमें प्रॉब्लम होती थी कि कुछ स्टूडेंट बीच में ड्रॉप आउट हो जाते थे किसी ऑफिस के, क्योंकि मोस्टली तो ऑफिशियल पर्सन नहीं होते थे। तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि बच्चे ने फीस पे किया बट क्लास ज्वाइन नहीं किया, फिर उसको री ज्वाइन करवाते थे, लेकिन फिर भी दिक्कत होती थी। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनको पूरा एक साथ फीस पे करने में प्रॉब्लम भी होती थी। इसलिए मैंने इसको कोर्स वाइज कर दिया कि आप कोर्स वाइज 3000 पे कीजिए, जितना कोर्स कीजिए उतना फीस पे। और कोर्स आपका 1 से 1.5 महीने में खत्म होता है। तो 25 to 30 क्लासेज है, तो आपका 1 से 1.5 महीना लगता है। जैसे मान लीजिए 5 सितंबर से बैच शुरू होगा तो उधर 10 सितंबर से टॉपिक शुरू होगी। तो आपकी जो है 20 अक्टूबर में आपका वो एडवांस एक्सेल खत्म हो जाएगा। तो 20 उस पर पे जो करना है 20 अक्टूबर के बाद पे करना है। ओके सर? राहुल जी कुछ पूछना है आपको? नहीं सर चलिए, तो आज हम इंट्रो क्लास